आज हमारा लास्ट डे है कश्मीर में, तो अब हम निकल रहे हैं कुछ यहाँ की यानी नीचे नीचे मुजफ्फराबाद के आसपास जो स्पॉट्स हैं आज हम वो कवर करेंगे ताकि आके थोड़ा रेस्ट करें, क्योंकि फिर कल से बहुत लॉन्ग ड्राइव स्टार्ट है। तो और फिर आगे मोटरवेज भी बंद मिलते हैं, तो फिर हमें ज़्यादा मार्जिन रख के निकलना पड़ेगा। वरना हमारा ये प्लान था कि हम सैटरडे निकलेंगे कश्मीर से, लेकिन अब हमें फ्राइडे निकलना पड़ेगा। जी फॉग बहुत है आगे, तो आज का दिन स्टार्ट करते हैं फिर। आज हम जा तो उसी साइड रहे जहाँ अपने फर्स्ट डे पे गए थे। वहाँ यहाँ की कोई बड़ी मशहूर वाटरफॉल है, हम वाटरफॉल, तो वहाँ जाने का सोच रहे हैं। लेकिन वहाँ के लिए कुछ लोग कह रहे हैं कि वो 4x4 जाती है, कुछ कह रहे हैं कि आप अपनी गाड़ी पे जा सकते हैं। अब पीछे कुछ गिर गया तो वो मुझे देखना था। मैनेजमेंट ने कल जो है ना वो गाड़ी की सेटिंग की, लेकिन कुछ थोड़ी सी गलती है। जी नहीं, वो जरा सा कुछ हो ही जाता है। मैं मैनेजमेंट को कह रहा हूँ, आपको थोड़ी ना कह रहा हूँ। ऐसी बातें ना करें। हाँ, तो उस पे फिर ये हुआ कि हाँ, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि 4x4 पे जाना है, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप अपनी गाड़ी पे जा सकते हैं। तो गाड़ी तक का जो सफर है वो तो हम पहले वाले ब्लॉग्स में देख चुके हैं ना। तो अब ये जो है मैं बस अगर 4x4 पे गए, स्पेसिफिकली छम वाटरफॉल का रास्ता दिखाऊंगी, और अगर 4x4 पे गए तो उस पे, और अगर गाड़ी पे गए तो उस पे। ये जी हम छम जाते हुए हेठिया वाला में अदालत बाजार में नाश्ता नोश फरमा रहे हैं। देखें अब कैसा निकलता है यहाँ का नाश्ता। ये जहाँ भी हम रुके हैं अभी बाहर से दिखाते हैं इसका क्या नाम है, इस क्या कहेंगे, कैफे होटल का। तो कोई बहुत हाई फाई नहीं है, लेकिन है बड़ा मजे का। यानी कश्मीर में अभी तक सबसे मजे का नाश्ता छोले, अल्लाह क्या चने बड़ी जबरदस्त और बहुत अच्छे गले भी, बहुत ही मजेदार। यानी हमने 2 पराठे मांगे थे, फिर हमने एक और मंगाया, मजा आ गया। ये वो जगह है सुपर पाकीज़ा रिफ्रेशमेंट। और ये भाई आपका नाम खिजर हयात? अच्छा, भाई के नाम पर ही है। नहीं, खिजर हयात ये लिखा हुआ प्रोप्राइटर। सही सुपर पाकीज़ा रिफ्रेशमेंट, खिजर हयात भाई। हमें आपका नाश्ता बहुत ही अच्छा लगा, आपके छोले ज़बरदस्त, छोलों ने मज़ा दुबाला कर दिया हमारा। फिर भाई पैसे भी तो नहीं। हाँ, फिर भाईजान हमारे, इनकी सबसे अच्छी बात ये है कि, और यहाँ के लोगों की अच्छी बात है कि आप लोगों से कहते हैं कि बस रहने दें, लेकिन ये है कि इन लोगों की मेहमान नवाजी है। खिजर भाई हमें बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह फिर कश्मीर आएंगे तो ज़रूर आपकी तरफ आएंगे। चले, अस्सलाम वालेकुम। ये शुरू हो गया जी छम वाटरफॉल के लिए रास्ता, और 10 से 11 किलोमीटर है। हाँ, तो ये ज़रा टाइम लगेगा, और रोड की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, और एकदम ही बहुत ना, यानी क्या कहेंगे, स्लोप है बहुत, और एकदम यानी पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं। हाँ। ये जो एक पहाड़ है, इससे उतर के नीचे शायद वहाँ आगे जाके लग रहा है कि कुछ रास्ता बेहतर होगा। देखते हैं आगे, लेट्स सी। हाँ, just wait and watch. Ingin menyapamu tapi sayangnya kau acuh. Ingin milikimu tapi sayangnya kau selalu menjauh dariku, dari pandangan mataku. Tapi untung aja selalu dekat di kalbuku, selalu di kalbu. Sudah begitu dalam di kalbu, sampai ku bawa kau dalam mimpiku. Setiap adamu penuhi pandangku, sampai ku tak mampu lepaskan bayangmu.
ingin menyapamu tapi tak satu pun ingin menyapamu tapi sayangnya kau acuh ingin milikimu tapi sayangnya kau selalu menjauh dariku dari pandangan mataku tapi untung aja selalu dekat di kalbuku selalu di kalbu sudah begitu dalam di kalbu sampai ku bawa kau dalam mimpiku setiap adamu penuhi pandangku sampai ku tak mampu lepaskan bayangmu ku ingin menyapamu tapi tak satu pun ingin menyapamu tapi sayangnya kau acuh ingin milikimu tapi sayangnya kau selalu menjauh dariku dari pandangan mataku tapi हम इंतहाई खतरों के खिलाड़ी बन के अपनी गाड़ी लेके यहाँ आ गए और अब हमें यहाँ आके समझ नहीं आया कि क्या रहेगा हमें कुछ नहीं मिल रहा यहाँ पे अब देखते हैं क्या होता है क्योंकि ये एक तसल्ली है कि साथ ही हमारे एक गांव चल रहा है तो अल्लाह का शुक्र कुछ ऐसा गलत वो नहीं है लेकिन जो ढूंढने आए वो तो ढूंढ ले। यहाँ हमने एक लोकल से रुककर पूछा था कि अब हमने क्या करना है क्योंकि हमें तो आगे का कुछ दिख ही नहीं रहा था तो उस बंदे ने हमें बताया कि आप आगे जाइए और यहाँ से 5-10 मिनट आप आगे जाएंगे तो आपको एक नाला दिखेगा आपने उस नाले में अपनी गाड़ी नहीं डालनी क्योंकि आपकी गाड़ी उस नाले को पार नहीं कर सकेगी तो और वहाँ से आप सिर्फ 15 मिनट अगर पैदल चलेंगे तो आप छम वाटरफॉल पे पहुँच जाएंगे। हम उसकी बात सुन के बिल्कुल ही ऐसे ही रवाना हो गए और जब हम आगे गए तो देखें फिर आगे क्या होता है। पता नहीं वहाँ कोई टूरिस्ट होगा अभी या नहीं होगा। यहाँ हमने पता गलती की हमें किसी लोकल के साथ ही आना चाहिए था। नहीं यानी जैसे जीप वीप चलो भाई बिस्मिल्लाह। गाड़ी हमने यहाँ खड़ी करके बना ली गाड़ी हम यहाँ खड़ी करके अब यहाँ से जाएंगे हम पैदल। मुकाम तो हमें दिख नहीं रहा है लेकिन होप फॉर द बेस्ट होप फॉर द बेस्ट। A very difficult for me. आउच मैं नहीं कर पाऊंगी यार। इसको छोड़ दो जो गंदा हो रहा है होने दो गाड़ी चेंज कर ले। यहाँ से आपको मुझे उतारना पड़ेगा आराम से आराम से। अब वीडियो जैसी भी बन रही होगी आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा भाई। आराम से पहले आप जाओ।
हाँ तो आप वापस जाए। चलो, लेकिन वहां पे बीच में पत्थर नहीं है। इस तरफ देखो, बिल्कुल मेरी सीट में। फिर है ना। अच्छा चलो। ये हाथ में है सूखे वाले पत्थर को। हम थोड़ा सा ट्राई करके, क्योंकि भाई राहदारियां बनी भी तो हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा था। इवन तो ये तो हिम्मत कर रहे थे, लेकिन मुझे बिल्कुल भी वो नहीं हो रहा था कि हम इस तरह से, हमें बिल्कुल सन्नाटा है, कोई भी नहीं है कि हमें अकेला जाना चाहिए। तो एक आध टूरिस्ट, एक आध लोकल भी होता ना तो भी बात थी, कोई भी नहीं है। तो अभी पीछे एक गांव था, हम वहाँ जाते हैं, उनसे कहते हैं कि कोई गाड़ी या कोई लोकल अगर हमारे साथ आ सकता है तो वो प्लीज़ हमें हेल्प आउट कर दे, क्योंकि इस तरह से तो फिर पॉसिबल नहीं है। ये रास्ता था जहाँ से हम पैदल नहीं जा सके, आगे जाके गाड़ी जा सकती थी आगे। वहाँ से हमने, जैसे आपको दिखाया ना, हमने गाड़ी अपनी पार्क करी। फिर हमें यहाँ पे एक भाई मिले, यहाँ पे कोई हाइड्रो प्रोजेक्ट बन रहा है, उधर ये भाई हैं अदील भाई। इन्होंने हमें बताया कि एक बंदा है जो कि यहाँ से ले जाता है। तो वो जो आप देखें इसके पीछे सामने आपको घर दिख रहे हैं ना, उस पहाड़ पे से वो गाड़ी आ रही है और वो नीचे आ रही है भाई। ये देखिए, ये जो गाड़ी आ रही है ना, तो ये साहब हैं जो कि इंशाल्लाह हमें ऊपर लेकर जाएंगे। ये अब आ रहे हैं हमें पिक करने के। गाड़ी तो वैसे एक्सपेक्टेड यही थी, लेकिन जिस तरह से हमारी तरफ मुड़ रही है तो ये गाड़ी पे शायद कोई अक्ल है। अब देखते हैं, लेट्स सी। यहाँ ठंड देखे ज़रा और लोगों की हालत देखे ज़रा। मुझे भी लगी ठंड, मुझे कश्मीर में आज पहले दिन ठंड लगी है, तीसरे दिन में आज पहले दिन ठंड लगी है मुझे। लेकिन यहाँ तो शुरू से ठंड लग रही है ना। तो अब हम देखें वो जीप हमारी है या नहीं है, हैं? लेकिन अब बगैर ठंड के ठंड लगे तो वो तो अब नॉर्मलिटी है ना। अच्छा 6-7 में भी ठंडा लगे। ये देखें, पहले हमें लगा था कि ये इस वाले रोड से गुजर के गई है और यहीं से ऊपर आ जाएगी, लेकिन ऐसा कोई सिलसिला नहीं था। इन्हें आगे जाके पुल से घूम के फिर वापस आना था। तो ये एक लंबा रास्ता लेकर आए। ये देखें, ये आ रही है। अब हम अपनी गाड़ी को इधर ड्रॉप करके और हम जाएंगे इस गाड़ी में आगे छम वाटरफॉल। तो हमारी होप्स ख़त्म हो चुकी थी कि हम आगे नहीं जा सकते, लेकिन बस एक मिल गई गाड़ी तो हम उसके साथ जो है वो अब आगे जाएंगे। तो ये जीप हमारे पास पहुँच गई। दिखाया ना, गाड़ी हमने वहाँ छोड़ दी है। आपका नाम क्या भाई? अब्दुल रज़ाक भाई के साथ हम यहाँ से अब आगे बढ़ रहे हैं शाम की तरह। छम की तरह। जो इधर ये वो जगह थी जहाँ पे हमने अपनी गाड़ी लाए थे, लेकिन हम वापस चले गए थे थोड़ा सा ऊपर। और अब यहाँ से हमने गुजरना था। आप कैमरे के हिलने से देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी गाड़ी तो नहीं जा सकती थी, वो तो फिर पैदल भी नहीं जा सकते। हाँ, और जो है ना हमारी W11 भी नहीं निकल सकती थी यहाँ से। तो बस अब हम इस रोड पर निकल आए, इस रूट पर निकल आए, रोड पर तो नहीं। ये देखें
नहीं उस रास्ते से निकल आई तो मौसम तो खराब है ना, इसलिए नहीं है, वरना इधर ये पूरा जमा होता है। सही। पानी के ऊपर पूरी तह जम जाती है, जिस तरह फ्रिज से निकली हुई बर्फ। अच्छा। हाँ, आज ये मौसम खराब होने की, ये अभी देख रहे हैं ना, ये यहाँ से थोड़ा पानी नीचे जाएगा, सही नजर। हाँ ये देखे अभी सफेद सफेद ये बर्फ जमना शुरू हो पूरी गई। जम जाती है। सही। ये तेज पानी नहीं जमता है, जो स्लो पानी है ना वो जम सारा जाता है। Ingin menyapamu tapi sayangnya kau acuh. Ingin milikimu tapi sayangnya kau selalu menjauh dariku, dari pandangan mataku. Tapi untung aja selalu dekat di kalbuku, selalu di kalbu. Sudah begitu dalam di kalbu, sampai ku bawa kau dalam mimpiku. Setiap adamu penuhi pandangku, sampai ku tak mampu lepaskan bayangmu. Ku ingin menyapamu, tapi tak satu pun kataku mampu. A few inches later. जी हाँ, ये हम पहुंच गए हैं छम वाटरफॉल की स्टेयर्स पे। यहाँ पे कुछ कुछ बारिश स्टार्ट हो गई है और रास्ता आगे थोड़ा सा हमारे लिए, हमारी गाड़ी के हिसाब से स्लिपरी हो सकता है। जाहिर है हम पहाड़ों पे चलाने वाले लोग तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम हर तरह के स्टंट परफॉर्म कर लेते हैं। अब आपको एक मशवरा ये दूंगा कि अपनी गाड़ी पर आएँ तो जहाँ तक रोड पक्का है वहाँ सही है, नहीं तो फिर नीचे से ही जो है ना, जो मेन रोड चल रहा है जो कि चकोटी की तरफ जा रहा है, तो फिर आप जो है ना वहीं से जीप ले लें। तो कोई भी स्टंट परफॉर्म ना करें हमारी तरह। हम तो कर लेते हैं, बहुत सारे लोग कहेंगे खुद तो चले गए, हमें मना कर रहे हैं, लेकिन रिस्की है। बाकी अगर आप जा सकते हैं तो जाएं। बस ये अब वाटरफॉल पे हम पहुंचने वाले हैं। वाटरफॉल ये देखिए पहुंच गए हैं हम। जहाँ नीचे हमने अपनी गाड़ी खड़ी की है वहाँ तो हम बस हमने सोचा था कि अब छोड़ो यार, अब वापस चलते हैं, लेकिन ये आप देखें ज़रा, लोगों ने बिल्कुल सही कहा था कि आपको वहाँ पे ठंड मिलेगी। अगर यहाँ नहीं लग रही है तो वहाँ मिलेगी, क्योंकि उसका पानी बहुत उड़ उड़ के आता है, दूर तक आता है, तो वो ठंड हुई भी है। और नीचे बाकायदा रिजॉर्ट वगैरह बने हुए हैं। हम जाते हैं अभी नीचे की तरफ। ये देखिए जैसे जैसे हम करीब आते जा रहे हैं, छम वाटरफॉल हमारे पास आता जा रहा है। ये यहाँ पे सब अपनी अपनी फिक्र करें भाई, जो भी आता है वो अपनी अपनी फिक्र करे। ये देखें नीचे इन्होंने बाकायदा एक सिटिंग एरिया वगैरह बनाया हुआ है। ये पूरा आखिरी पॉइंट यहाँ तक है। जाने को तो लोग बिल्कुल वाटरफॉल के पास भी जाते हैं, लेकिन है ये कि जिस तरह से आप देख रहे हैं ना ये वाटरफॉल, लेकिन ये माशाल्लाह वाकई क्या खूबसूरत चीज़ है। तो मौसम बहुत अच्छा है, अगर ठंड ना हो तो बहुत ही अच्छा मौसम है। बाकी ये हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से देखें आप, ये पूरा रास्ता नीचे ज़िग-ज़ैग करके स्टेयर्स जा रहे हैं और नीचे सब गीला भी हो रहा है। और दूसरा ये कि सब ठंड हो रही है और बारिश जो है ना वो कुछ कुछ स्टार्ट हो गई है, तो इस वजह से हम यहाँ से बस जल्दी निकल रहे हैं, वरना हम और भी करीब से आप लोगों को दिखाते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, यहाँ हल्की हल्की सी बर्फ़ पड़ रही है, तो हम यहाँ से अब इंशाल्लाह निकलने के लिए करते हैं। बेहतर हमारे लिए शायद यही रहेगा। ये देखिए एक और चलें भाई अब वापसी की तरफ निकलते हैं। ये देखें पीछे बिल्कुल हमारे वाटरफॉल, और अब यहाँ से हम निकल गए हैं वापसी के लिए, इसलिए कि मौसम कुछ बेहतर नहीं हो रहा है, अगर हमें आगे भी मुश्किल होगी, तो इसलिए देख रहे हैं आप माशाल्लाह से क्या खूबसूरत वाटरफॉल है। ये वाकई गर्मियों में आने की जगह है। अगर इन वाटरफॉल्स को आपने एंजॉय करना है ना तो गर्मियों में, सर्दियों का मौसम, सर्दियों के लिए जो है ना ये जगह सही नहीं है। बस अभी हम देखें ना, मरियम जल्दी जल्दी ऊपर भाग रही हैं कि हम बस निकल जाए ना। चलते हैं फिर। थक गई हैं, ये रुक गई हैं और मैं जा रहा हूँ। हाँ
ये देखे सभी, अब हम बिल्कुल ऊपर की तरफ आ गए हैं। यहाँ से अब हम वापस अपनी जीप लेंगे, वो सामने खड़ी हुई है। यहाँ ठंड अच्छी खासी हो गई है। ये मनठोका से गुड बाय है। ये हम रोड पर आ गए। छम वाटरफॉल है तो काफी दूर, रूट से हटके भी है, रास्ता भी कठिन है। रास्ता भी कठिन है थोड़ा, यानी डर भी गई थी मैं, लेकिन मुझे बाद में थोड़ा सा वो हो रहा था गिल्टी कि मेरी वजह से ये भी नहीं जा पाएंगे, मैं पैदल नहीं चल पा रही। लेकिन जब हमें जीप मिली, हम जीप से गए तो हमें ये हुआ कि अगर हम थोड़ी हिम्मत कर भी देते तो भी हम पैदल नहीं पहुंच सकते थे। वो रास्ता पैदल का नहीं है, यानी इवन यहाँ के लोकल्स बिल्कुल कर लेते होंगे उसको पैदल, लेकिन हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन जो कुछ भी है वहां जाके थकान उतर जाती है। बहुत खूबसूरत है, यानी एक तो मैंने इस कर दो की मनठोका, यानी वाटरफॉल अच्छी होती हैं, सभी अच्छी लगती है, लेकिन वो जो कहते हैं ना एक बहुत ही ज्यादा कोई नेक्स्ट लेवल चीज है, तो वो मनठोका लगी थी मुझे, या अब ये छम लगी है। यानी दोनों को अगर कहा जाए ना बहन भाई या बहने बहने या भाई भाई तो गलत नहीं होगा। बहुत ही खूबसूरत, यानी मनठोका के बाद जो नेक्स्ट लेवल चीज है ना वो ये छम है। तो इसके लिए तो मेरा वाकई दिल चाह रहा है कि हम ना गर्मियों में आए यहाँ, इसके पानी में जाएं, थोड़ा एंजॉय करें। बहुत ही खूबसूरत है। और फिर वहाँ हमें हल्की हल्की सी स्नोफॉल मिल गई थी, तो वो एक इस मौसम के लिहाज से एक अलग ही चीज हो गई थी कुछ। ingin menyapa